जा रहे हैं और मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको ज़हमत दी है कि वो आके ये पॉलिसी जो है उसके खदोखाल आपके सामने रख सकें। हमारी पूरी कोशिश है हुकूमत की कि जो हमारी देखिए हमने एक बहुत बड़ी शिफ्ट की है पाकिस्तान में। हम सिर्फ एक इंपोर्ट इकॉनमी थे। पाकिस्तान में जो एक रवाज पड़ा है पिछले हुकूमतों में वो ये पड़ा कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम कोई दुबई या सिंगापुर जितनी पॉपुलेशन है जो कि इंपोर्ट ही के ऊपर गुजारा कर लेंगे। ऐसे नहीं हो सकता। पाकिस्तान को बड़ी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस चाहिए। पाकिस्तान को बड़ी स्ट्रॉन्ग बड़ी मजबूत जो है वो इंडस्ट्रियल बेस चाहिए। और जब हम अपनी क्योंकि ये एक 22 करोड़ का मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, और अगर हम इसको एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस नहीं दे पाते तो इससे हम कभी भी अपने मुआशी जो मसाइल हैं उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। सो ये जो आज की एक कोशिश है जो मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ ने बड़ी इस पर मेहनत की है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, सब ने मिल के इस पॉलिसी को तरतीब दिया है। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा मिनिस्टर साहब कि इसको आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ये काबिल मुसर्रत है कि कल वफाकी काबीना ने पाकिस्तान की तारीख़ में एक मरबूत SME पॉलिसी को अप्रूव किया। SME पॉलिसी स्मॉल, छोटे और दरमियाने तबके के जितनी एंटरप्राइजेज़ और कारोबार हैं जो एक तखमीने के लिहाज से तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा कारोबार इस वक्त मुल्क में हैं, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तकरीबन 10 लाख मुख्तलिफ एंटरप्राइजेज़ की शक्ल में जहां मैन्युफैक्चर हो रही हैं चीज़ें। आपको एक अंदाज़ा बता दें कि इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिस पे हमेशा तवज्जो रही पिछली हुकूमतों की, तो लार्ज स्केल जो लार्ज यूनिट टैक्स पेयर यूनिट हैं उसके अंदर तकरीबन 3500 से 4000 लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर या बड़ी एंटरप्राइजेज है, जबकि दूसरी तरफ जो स्मॉल और मीडियम टर्म है वो 10 लाख है। तो तकरीबन 5% लार्ज स्केल में आता है और बाकी एंटरप्राइजेस की शक्ल में ये सारे का सारा स्मॉल और मीडियम टर्म में आता है। स्मॉल और मीडियम टर्म 3 चीज़ों के ऊपर ग्रोथ देती है। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल इंक्लूसिव माशी ग्रोथ। दूसरा एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर निकल के 78% एम्प्लॉयमेंट SME सेक्टर के साथ है, और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने एक मजबूत पॉलिसी लाई जिसके 6-7 मेन पिलर्स हैं, और ये वो पॉलिसी है जिसके अंदर कई चीज़ें हमने करके इम्प्लीमेंट करके कानून साजी करके आपकी खिदमत पेश कर रहे हैं। ये डायरेक्शनल नहीं है। अब मैं उन मेन पिलर्स की तरफ आपको लेके चलता हूं। सबसे पहले छोटे और दरमियाने तबके के कारोबारों को रेगुलेटरी बर्डन, कि कोई कारोबार शुरू करना हो तो आपको बहुत सारी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, और साथ साथ आपके ऊपर बहुत सारे इंस्पेक्टर बगैर एलानिया आपके पास आते हैं और आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफा करते हैं। तो मुझे खुशी है कि हमने कल ही पंजाब काबीना ने भी और सूबाई हुकूमतों ने, KPK इंशाल्लाह कर देगा, हमने एक ज़ीरो टाइम टू स्टार्टअप की पॉलिसी लेके आए हैं, और SME को 3 दर्जों में किया है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। जो लो रिस्क है जैसे आपका सर्विस सेक्टर है, होलसेल है, ट्रांसपोर्ट है, इसके लिए कोई NOC की जरूरत नहीं है। मीडियम रिस्क जिसके अंदर आपका लाइट इंजीनियरिंग है, लेदर है, ऑटो पार्ट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, कटलरी है, इसको 30 दिन के अंदर डीम्ड अप्रूवल होगा। अगर NOC इशू नहीं की गई तो 30 दिन के अंदर ये अजम्पशन होगी कि आपको NOC मिल गई है।
और बहुत थोड़े जो कारोबार है वो हाई रिस्क में है, जिसमें एक्सप्लोसिव, फायर का डेंजर, बॉयलर्स, केमिकल्स, तो उनको हाई रिस्क में रखा गया है। तो अब जिसने कारोबार शुरू करना है, नया लगाना है या अपना एग्जिस्टिंग कारोबार को एक्सपैंड करना है, उसको ये एनओसीज के दफ्तरों के चक्करों से आज़ादी मिल गई। और सेल्फ डिक्लेरेशन की एक और स्कीम लेके आए साहब कि आपको जिन जिन कवायद, जैसे फैक्ट्री एक्ट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनकी जो शराइत हैं, जो उनके कवानीन हैं, उसके मुताबिक आप ये अमल खुद करेंगे और सेल्फ डिक्लेयर करेंगे। अब दूसरा बड़ा चैलेंज ये होता है कि इनके ऊपर मुख्तलिफ इंस्पेक्टर्स जाते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने इंस्पेक्शन किए विदाउट इंस्पेक्टर्स। हमने एक पोर्टल डेवलप किया जिसके अंदर कोई 2% मैक्सिमम जो आपने सेल्फ डिक्लेयर किया होगा ना, उसकी 2% इंस्पेक्शन होगी फिजिकल, और वो इंस्पेक्टर वो ऐसे नहीं जाएगा, उसकी तारीख भी आपको उस पोर्टल पे आएगी कि मैंने इस कारोबार के पास इस दिन जाना है, और जो फाइंडिंग होगी वो भी उधर लिखी जाएगी, ताकि ये रिश्वत या धौंस धांधली या जिस किस्म का रिवाज रहा है अब तक, वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। तो मेरे नज़दीक ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और इसके साथ साथ हम बाकी कवानीन को भी देख रहे हैं कि बहुत सारे कवानीन हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। लेबर, सोशल सिक्योरिटी, बॉयलर्स एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इस वक्त बहुत कवानीन हैं जिसको अब वो एक लंबी एक्साइज है जो सूबे और वफाक कर रहा है। दूसरा, टैक्स। हमने इस पॉलिसी को बनाने वक्त, जैसे हमने साल ज़ाया नहीं किया, हमने पिछले फाइनेंशियल, इस साल का जो बजट आया उसके अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको मैंने कहा कि 10 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो हमने उनके लिए क्या आसानी की कि अगर आपको इस वक्त टर्नओवर टैक्स 1.25% है, तो हमने 10 करोड़ से जो कम है उनको सिर्फ 0.25 कर दिया है। और इसी तरह जो 10 करोड़ से 25 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है उनको 0.5 फिक्स कर दिया है कि आपका अगर टर्नओवर 25 करोड़ का है तो आप सिर्फ 0.5% अपना प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स दे दें, और उसकी को बहुत आसान कर दिया है कि एक सिंपल फाइल चालान का होगा। इसके अलावा अगर आप टर्नओवर टैक्स में नहीं जाना चाहते और अपने विदहोल्डिंग टैक्स और बाकी क्लेम करना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स रिजीम में जो 10 करोड़ तक के हैं उनको 7.5% इनकम टैक्स है, और जो 25 करोड़ तक के हैं उनको 15% इनकम टैक्स है। इसी तरह विमेन एंटरप्राइजेस के लिए उनको 25% टैक्स में छूट दे दी गई है। तो ये वो इकदामात हैं जो हमने इस पॉलिसी के अंदर कर दिए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी भी है कि कर्जे, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू कैपिटल नहीं होता। तो एक बहुत बड़ी स्कीम लेके आ रहे हैं हम, आसान फाइनेंस स्कीम, एसएमई आसान स्कीम, जो अप्रूव हो चुकी है, कमर्शियल बैंक्स की बिड्स आ गई हैं। इसमें हुकूमत, वफाकी हुकूमत और कमर्शियल बैंक बगैर जमानत, बगैर कोलैटरल के 1 करोड़ तक का कर्जा देंगे 30,000 नई कारोबारों को, जिनका अगर नुकसान होता है तो 40% से 60% तक जो नुकसान अगर उठता है तो वो हुकूमत और कमर्शियल बैंक्स बर्दाश्त करेंगे, जिसके लिए 23.5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। इसके अलावा हम और चीज़ें को भी देख रहे हैं, और ये एक्सेस टू क्रेडिट एसएमई के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके लिए और कई पॉलिसीज़ अंडर कंसिडरेशन हैं, जो इंशाल्लाह 31 जनवरी तक हम बाकी पॉलिसीज़ भी इसी शक्ल में लेके आएंगे कि हम स्पेशलाइज्ड लेंडिंग स्कीम्स लेके आएँ आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए, इसी तरह गारमेंट्स के लिए। तो ऐसी कई चीज़ें और अंडर डिस्कशन है कि जो अच्छा टैक्स पेयर है उसके लिए कोलैटरल की शराइत कम कर दी जाए, जो
जिसके पास अभी ले रहा है कोलेटरल, उसकी लिमिट्स बढ़ा दी जाए ताकि जो स्मॉल है वो मीडियम तक ग्रेजुएट करे। इसके अलावा एसएमईज को सबसे बड़ी दुश्वारी ज़मीन, तो हमने वफाकी हुकूमत सिंध, वफाकी हुकूमत पंजाब, बलोचिस्तान और केपी के साथ मिलकर 4200 एकड़ मुख्तस कर दिए हैं, जो तकरीबन 19,500 प्लॉट्स बनते हैं, जो आसान अकसात पे अगर आपने एसएमई कारोबार शुरू करना है, ज़मीन इन इंडस्ट्रियल स्टेट्स में आपको आसान अकसात पे मिलेंगी, आपको पूरा पैसा अप फ्रंट देने की ज़रूरत नहीं है। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत से भी मेरी यही इल्तजा है कि वो भी इसमें हिस्सा डालें। अलबत्ता कराची की आवाम को हमने अकेला नहीं छोड़ा, फेडरल गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं वहाँ ज़मीनें मुख्तस कर दी गई हैं छोटे कारोबारों के लिए। लास्टली एक और बड़ा चैलेंज है एसएमई को हम जिसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमती ठेके, पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर भी एसएमईज को हिस्सा दिया जाए स्पेशल। उसके ऊपर चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की सरबराही में कमेटी बन गई है जो काम कर रही है। ये भी बड़ा एक चैलेंज है कि आप सॉफ्टवेयर लेना है, प्रिंटिंग का मटेरियल जो हुकूमत ख़रीदती है, फर्नीचर लेती है, जो छोटी चीज़ें हुकूमत प्रोक्योरमेंट करती है वफाकी और सूबाई, उसके लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के लिए स्पेशल कोटे मुख्तस किए जाएँ, उसके लिए तरीक़ेकार किया जाए, उसके लिए पेपरा के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो पहली 31 जनवरी तक इसी पॉलिसी के अंदर वो डेडलाइन दे दी गई है कि ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट और साथ ही जो टीडैप जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जाते हैं उसके अंदर भी इनके लिए कोटा मुख्तस किया जाए। लास्टली ख़वातीन के लिए जैसे मैंने कहा टैक्स का कर दिया है, इनके लिए ट्रेनिंग, एडवाइजरी सर्विसेज, एक्सेस टू क्रेडिट, इसके ऊपर भी काम हो रहा है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस मुल्क की जो आज दिस आबादी है वो एक प्रोडक्टिव मईशत के अंदर अपना प्रोडक्टिव हिस्सा डाले। लास्टली एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल डेवलप किया गया है और इसी पॉलिसी के तहत अगले 5 साल 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं समीडा फंड के लिए, जिसके तहत हम मुख्तलिफ एरियाज जैसे आपका वजीराबाद, गुजरावाला, गुजरात का ट्राइंगल है, इसके अंदर हम एसएमई सेंटर्स जिसे 30 अरब अगले 5 साल के लिए यहाँ हम, और एसएमई जो स्ट्रक्चर है समीडा का उसको भी हम रीऑर्गेनाइज करके प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन कर रहे हैं और बोर्ड इसको चलाएगा और 30 अरब इसके लिए मुख्तस किए जा रहे हैं ताकि ये इन एरियाज जैसे मैंने कहा ये आपका गुजरावाला, वजीराबाद, जनूबी पंजाब, खैरपुर, सखर में डेट्स का ऑप्शन है, डेरा इस्माइल खान को हमने अभी तक एड्रेस नहीं किया, बलोचिस्तान के पख्तून और सदर्न बलोचिस्तान के जो एरियाज हैं इसके अंदर फैसिलिटेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग, जॉइंट फैसिलिटेशन सेंटर्स, आपके ऑडिटर्स के लिए जॉइंट फैसिलिटी दी जाए, छोटे कारोबारों के लिए कैपेसिटी नहीं होती, लीगल एडवाइस दी जाए, एक्सपोर्ट के लिए जो पोटेंशियल है उसको देखा जाए, तो इसके लिए ये मुख्तस किया गया। आखिर में मैं ये पहली दफ़ा एक 2007 में बनी थी पॉलिसी, मगर उसने कभी सिवाय कागज़ के और कुछ नहीं था, इसलिए इस पॉलिसी के साथ एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म है और वो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसको मैं चेयर करता हूं, जिसके अंदर सूबाई चीफ सेक्रेटरीज हैं और एक एक्शन प्लान मुरतब दे दिया गया है जिसके अंदर हर तारीख दी गई है कि आपने किस किस तारीख पे क्या क्या एक्शंस किस किस महकमे ने करने हैं, उसकी एक रिव्यू मैकेनिज़्म जारी रहेगा। और इस आपके तवासुत से मैं आज जैसे पाकिस्तान की आवाम को ये जैसे खुशखबरी सुना रहा हूँ, मगर साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी एसएमई के स्टेक होल्डर्स हैं वो समीडा के साथ राब्ते में रहें, हमें अप्रोच करें, हमारी रहनुमाई करें, क्योंकि ये एक छोटा चैलेंज नहीं था। दुनिया में कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपनी छोटी और दरमियानी तबके के कारोबारों को आगे लेके ना जाए। तो हम आपके साथ एक कंटिन्यूस एंगेजमेंट में रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको हम और बेहतरी की तरफ लेते जाएंगे। शुक्रिया। जी जी, इस एसएमई सेक्टर को आप डिफाइन कैसे करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम कितनी रकम तक का जो है वो कारोबारी तक इसमें आएगा? एसएमई सेक्टर की तो पहले सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसकी डेफिनेशन नहीं थी। स्टेट बैंक, एसएसीपी, एफबीआर, मुख्तलिफ जगह अदारों पे, तो अब डेफिनेशन पे इत्तफाक हो गया। 80 करोड़ तक टर्नओवर जो है
वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का कहा जाता है, और इसको भी हम रिव्यू करते रहेंगे जैसे जैसे और चैलेंजेस सामने आते रहें। पाकिस्तान में एक मसला बना हुआ है, एक्सपोर्टेबल सरप्लस जो है पाकिस्तान का डिप्लीट करना है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। उसमें आप एक पुश दे सकते थे, ये जो स्मॉल एंड मीडियम वाले हैं, वो ये था कि इनके लिए स्पेशल पैकेज वेंडर्स के लिए, क्योंकि इंटरमीडियरीज जो बनाते हैं, तो इंटरमीडियरीज के लिए वेंडर को खास इसमें कोई दिया गया मनात नहीं। देखें, एक तो हमारा बड़ा सेक्टर ऑटो पार्ट्स का है, वो तो ऑटो पॉलिसी के तहत हमने कवर किया है, लेकिन ये जो फंड है और जो एसएमई पॉलिसी के 3 बड़े मकासद हैं। एक है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के साथ इनकी लिंकेजेस को हम बेहतर करें, क्योंकि लार्ज स्केल और जब तक एसएमई के लिंकेजेस नहीं डेवलप होंगे और बेहतर नहीं होंगे, जब तक ये ग्रोथ मोमेंटम नहीं आ सकेगा। इसको हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं, तो हम इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। एक मिनट जरा, नसीम सिद्दीकी साहब आप तक। सर एक तो ये बताइए कि बिजनेस प्लान कौन अप्रूव करेगा, और अगर 1 करोड़ तक का भी लोन है जो मैक्सिमम आपने बताया, उसकी गारंटी क्या होगी? एक तो जीरो गारंटी होगी। बिजनेस प्लान वो अपना कमर्शियल बैंक्स देंगे, अगर नुकसान हो गया तो वो कॉस्ट शेयरिंग होगी उस नुकसान की हुकूमत पाकिस्तान और कमर्शियल बैंक की, और 1 करोड़ तक की है। लेकिन ये एक पहला ऐसा मेरे ख्याल में इनकलाबी कदम है एक लिहाज से कि जिनके पास पैसे नहीं है, कोई ज़मानत देने को नहीं है, कोलैटरल देने को नहीं है, वो आगे एक्सेस कर सके। और मेरे नज़दीक 1 करोड़ को भी हम इंशाल्लाह, और जिसके पास हुनर है, और 1 करोड़ को भी इंशाल्लाह हम और बढ़ाएंगे। बिजनेस प्लान कमर्शियल बैंक अप्रूव करेगा? जी, कमर्शियल बैंक। सनाउल्लाह साहब डाउन। सर एक तो ये बता दें, ये जो आसान फाइनेंस स्कीम है, इसमें जो लोन देंगे उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, मार्केट बेस होगा? दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है, मैंने खुद देखा है, कई फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, अभी भी मैं आपको निशानदेही कर सकता हूँ, जिनको 6-6 महीने से बिजली का कनेक्शन नहीं मिला, पैसे मांगते हैं 50-50 लाख इंडस्ट्री के लिए। तो उसकी ज़मीन का तो आप बता रहे हैं, कई लोग लगाने को तैयार हैं, जगह ही नहीं है, वहाँ पे भी सारा माफिया। देखिए दोस्त कह रहे प्लॉट्स में तो पहले ही एक तो ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैं सारी तफसील में नहीं किया। ये हमारा चैलेंज है पावर सेक्टर के अंदर, और हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमने इसमें डाल दिया है कि जो कमर्शियल कनेक्शंस हैं 30 लाख हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, अगर वो ज़्यादा अपनी पिछले साल से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें तो उनको भी 50% छूट दी जा रही है एक्सेस इंक्रीमेंटल यूज़ पे, ताकि जो हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है इस वक्त बिजली की वो उनको मुहैया की जा सके। और साथ ही हम इनकरेज कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहा है वो कमर्शियल कनेक्शन से इंडस्ट्रियल कनेक्शन में आए, और जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन के फ़वाइद हैं वो उठाए जाएँ। अलबत्ता इन्हीं चैलेंजेस को हम और बेहतर तरीके से पावर सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलाएँगे। दूसरा सवाल आपका था क्रेडिट का। रेट ऑफ रिटर्न देखें, बग़ैर ज़मानत के कर्ज़े और छोटे माइक्रो फाइनेंस के कर्ज़े तो बहुत महंगे होते हैं। इस वक्त जो हम दे रहे हैं देंगे इसके तहत वो 9% पे होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।